हाय सभी दोस्तों को मेरा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, आप सबों के सफल प्रयास से आज मैं खुद को यूट्यूब पार्टनरशिप प्रोग्राम में शामिल कर सका। इसके लिए आप सभी दोस्तों को तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप ना होते तो मैं न होता, आप ना होते तो मैं ना होता। आपकी लगन, आपकी चाहत मुझे एक नए डायमेंशन और आयाम को दिलाने में मदद पहुंचाया है। तो इसलिए दोस्तों, एक छोटा सा स्मॉल क्लिप में बना रहा हूँ, वीडियो क्लिप। देखिए, हर यूट्यूबर का एक सपना होता है कि वो खुद को यूट्यूब प्लेटफॉर्म में अपने आप को रिकग्नाइज या आइडेंटिफाई करा सके कि एज ए यूट्यूबर। मुझे तो ये सपना कभी आया नहीं था कि मैं भी एक यूट्यूबर बनूँ, लेकिन जब फर्स्ट टाइम मैंने अपना ई कंटेंट बनाने का प्रारंभ किया था, और वो ई कंटेंट उतनी तो बेहतर हमारे पास ना कला था, ना स्किल्स था, और ना ही वैसे यूट्यूब बनाने के कोई टूल्स थे। ठीक है, तो ये जो है ना, सारे विभागीय गाइडलाइंस के तहत एज अ पेंडेमिक पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें देश भर में पूरे कोरोना का खौफ चल रहा था, डरावना एक भय था कि भाई अब स्कूल कॉलेज सारे बंद हो चुके हैं, और ब्लॉक वाइज कुछ चुनिंदा सिलेक्टेबल टीचर्स को इस प्लेटफॉर्म पर जो है ना रिकॉग्नाइज कर दिया गया है कि आपको एज ए अपने कंटेंट बना करके स्कूलिंग चिल्ड्रेन को प्रोवाइड कराना होगा, कि ताकि हमारे बच्चे विद्यालय ना आ करके, कम्युनिटी में ना रह करके भी अपने लर्निंग ट्रिप को, लर्निंग जर्नी को वो बरकरार रख सकें। और उसी में मुझे भी एक अपॉर्चुनिटी और चांस मिला कि सर, आपको इस प्लेटफॉर्म में आना होगा और ये कंटेंट क्रिएट करना होगा, एजुकेशनल कंटेंट। मैंने तो सोचा, मैंने कभी जानता ही नहीं कि भाई कैसे क्या होता है, कैसे क्या करें। हाँ, फिर भी जो सामर्थ्य था, अपने स्किल्स था, पढ़ाने का हुनर तो मेरे ऊपर है, लेकिन ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को हैंडल कैसे करें, कैसे बनाते हैं, कैसे बनार यूट्यूब का बैनर बनाना है, कैसे उसमें कौन कौन सी डिस्क्रिप्शन डालना है, उसका मेन बॉडी क्या होना चाहिए। ठीक है, ये सारे बातों को लेकर के मैं भी एक अननोन था, अनवीक था। बनाते गया डिपार्टमेंटली प्रेशर था कि भाई करना होगा, बनाना होगा। हम बोले चलो लगे रहते हैं, है ना। किसी भी माध्यम को अपना करके जो है ना, हमारे स्कूलिंग चिल्ड्रन को जो है ना, वो अवेलेबिलिटी देना है कि हमारे बच्चे टॉपिक के कंटेंट में रहेंगे और अपने स्टडी को एज पर शेड्यूल नॉर्मल डेज के तहत वो जो है ना कवर करते रहेंगे। ठीक है, चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया गया। अब बनाते गए, अब बनाते बनाते वो पेंडेमिक पीरियड ख़त्म हो गई 2 साल 2.5 साल के बाद। ठीक है, अब मैं सोचा कि इस यूट्यूब को किस तरह से जर्नी को मैं बरकरार रखूँ। मुझ में भी एक ललक आने लगी कि भाई अच्छी बात है, ये एक हमारे ख़ानदानी पेशा नहीं है, हाँ, लेकिन इसको हमें बरकरार रखना है। मान लेते हैं कि फिर कभी इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाए, हम अपने यूट्यूब चैनल को किस तरह से रेगुलर वे में वीडियो अपलोड करते रहें और चैनल को बरकरार रखें। इसके लिए मेरे दिमाग हमेशा ये सोचता रहता था कि कैसे इसको हम एंगेज कर सकें, कैसे इसको हम इस स्किल को बरकरार रख सकें। तो मैं अपने एजुकेशनल स्टडीज़ के रिलेवेंट में, चाहे सब्जेक्ट कंटेंट हो, किसी भी सब्जेक्ट को, खास करके लैंग्वेज के जो सब्जेक्ट होती है, उन सब्जेक्ट को लेकर के मैं वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, और साथ ही साथ कुछ टेक्निकल सपोर्ट, जैसे हम शिक्षकों के लिए तरह तरह के नए अपडेट आ रहे हैं। आपको ई विद्या वाहिनी से बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाना होगा। आपके बच्चे जो रेल एग्जामिनेशन होती है, तो उसके एवज में क्वेश्चन पेपर को वहाँ से डाउनलोड करना होता है। आपको वहाँ पर और बहुत सारे वर्क हैं जो हमारे शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज होते जा रही है कि भाई टेक्निकल सपोर्ट है, खुद को कभी टीएनए देना है, टीचर नीड असिस्टेंट। ठीक है,
तो कभी और भी तरह का अनेक प्रकार के जो है ना इसमें काम आते जाता है। हम बोले भाई इस प्लेटफॉर्म को बनाए रखना बहुत अच्छी बात है। और इसी तरह से ये सारे जो भी डिपार्टमेंटली जो वीडियोज़ या फिर गाइडलाइन आती है उसी के संदर्भ में मैं भी खुद प्रयास कर लेता हूँ, सीख लेता हूँ और सामने वाला भी को भी सिखाने का ये प्रयत्न करता हूँ कि भाई इस तरह से आप अपने सर्टिफिकेट को जनरेट कर सकते हैं, इस तरह से आप ये कर सकते हैं। तो ये ट्रिप चलता ही रहा। तो मैंने लगभग 3 साढ़े 3 साल के जो ये पीरियड स्टार्टिंग डेट ऑफ यूट्यूब से मैं आज तक की मैं बात कर रहा हूँ, तो इन 3 साढ़े 3 साल के पीरियड में भी अच्छा खासा मेरे यूट्यूब में व्यूज़ आने लगा। ठीक, एंगेजमेंट भी बढ़िया रहा आ रहा है। वाईटी स्टूडियो को खोलते हैं, देखते हैं, स्टडी करते हैं कि भाई इम्प्रेशन क्या है, ठीक है, कितने इम्प्रेशन पहुँचे इस वीडियोज़ का, टोटल इम्प्रेशन कितना हो गया हमारे चैनल का। तो देखते हैं एक अच्छा लमसम अमाउंट व्यूज़ और इम्प्रेशन को टच करता है। और साथ ही साथ जो चैनल के मोनेटाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जो सब्सक्राइबर बेस चाहिए या फिर वॉच टाइम बेस चाहिए, धीरे धीरे वो सारे सब्सक्राइबर बेस और वॉच टाइम बेस को मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। और फिर नोटिफिकेशन आता है कि भाई आपके चैनल को जो है टेक्नोलॉजी के इसको मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई का अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। मुझे भी अंदर से बहुत खुशी होने लगती है कि भाई ठीक है, ये एक नया स्किल को बरकरार रखा और मैंने जो है ना अपने चैनल को आज मोनेटाइज कर दिया हूँ। आज मीन्स आज नहीं, मैं पिछले सप्ताह भर की मैं बात कर रहा हूँ, चैनल मोनेटाइज हो गई है, ठीक है। और मैं हमेशा प्रयास ये रखूँगा कि आप सबों के हित, बच्चों के हित, एजुकेशनल स्किल किस तरह से बच्चे अपग्रेडेशन खुद को कर सकें, उससे रिलेवेंट में जो भी वीडियोस होगा मैं इस प्लेटफॉर्म पर रखूँगा। और मैं आशा और उम्मीद करता हूँ ये जो मोनेटाइजेशन की जीत है, चैनल को मोनेटाइजेशन करने की, ये सिर्फ मेरी अकेले की जीत नहीं है, आप सबों की, तमाम दर्शकों की जीत है कि आपकी बदौलत ही मैं इस प्लेटफॉर्म पर एक स्टेबल कर सका हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से हार्दिक आभार कि आपने इस नाचीज़ को समझा और मेरे चैनल सेक्शन में रेगुलर वे में आते रहें और देखते रहें। और इन फ्यूचर वेज में भी मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल के साथ एक अच्छा एंगेजमेंट बनाए रखें, ताकि पॉजिटिव इम्पैक्ट और पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आप फील करेंगे तो हमें और ज़्यादा अच्छा और बेहतर लगेगा कि हम अपने जो एक गोल है, टारगेट है, अचीवमेंट पॉइंट है, उसको लिफ्ट अप कर सकूं, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी दोस्तों को पुनः ए रियली थैंक्स फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट फॉर positive impact and positive effort on my channel. You always engaged with my channel. It's a golden chance give to me. That is really a very good. Thanks.